हेलो दोस्तों, मैं आप सबके सामने टीचर फिर से आ गया हूँ इंग्लिश ब्लॉग में यानी इंग्लिश लेक्चर ब्लॉग में। मैं आज आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो टॉपिक अपन होगा वाज और वेयर का। किसका होगा? वाज एंड वेयर का। इसका यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज क्यों होता है, कैसे होता है। इससे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बाद एम पढ़ाए थे, यूज ऑफ। उसके बाद दिस पढ़ाए थे, दैट पढ़ाए थे, दोज पढ़ाए थे और दिस पढ़ाए थे। दिस के साथ साथ किस चीज़ का यूज होता है मैंने ये सारा चीज़ आपको बता दिया था। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो मेरा आप पिछले वीडियो लेक्चर देखिए, जिससे इस सभी का एकदम 100% समझदारी सूझबूझ के साथ आपको बेहतरीन शॉर्ट्स के साथ वीडियो में आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसीलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, और जाकर के देखना आपको अनिवार्य है। जब तक आप नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है आप ये जो वीडियो भी लेक्चर चल रही है आपके सामने कहीं ना कहीं नहीं भी समझ आएगी भी या समझ भी जाएगा। अगर आप कहीं रिवाइज किए तो 100% आपको समझ में आ जाएगा पिछले वाले चीज़। तो कहा जाता है आगे पाठ पीछे सपाट, इससे नहीं बनेगी बात। जिस चीज़ आप पढ़ते हैं उसे दोहराना हर हाल में ज़रूरी होता है। अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं दोहराएंगे बातों को, तो शायद वो जानकारी आपके पास समय के लिए एक निश्चित समय तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए हमें चीज़ों को दोहराना जरूरी है। तो बाकी बात मैं समय बर्बाद ना करते हुए सीधे एकदम मोटिव वाज वेयर में हम लोग चलते हैं। तो आप लोग वीडियो को बने रहें, स्किप ना करें, लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों आप करते रहे ताकि हमें भी पढ़ाने में मन लगे। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ऐसे जाता नहीं है, बाकी बात आपकी मर्जी है। लेकिन पढ़े और सीखे जरूर, ये दोनों ना करें लेकिन पढ़े और सीखे जरूर। इससे देखिए वाज को हम लोग हिंदी में था और थी से सूचित करते हैं। वेयर को हम लोग थे में रखते हैं। किस में रखते हैं? थे में। देखिए हम लोग वाज वेयर क्यों पढ़ते हैं? हम लोग आप जानते होंगे कि शायद टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। पास्ट यानी जो बीत गया है, फ्यूचर जो आएगा, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। ये पास्ट को डिनोटेट करते हैं। किसको डिनोटेट करते हैं? पास्ट को। पास्ट मीन्स क्या? ऐसा चीज जो बीत चुका हो उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं ताकि किसी भी साधारण चीज को हम लोग पास्ट टेंस में इंग्लिश में डिनोटेट कर सके, हिंदी में बोल सके। अब देखिए था जो है ये पुरुष जाति के लिए है। किसके लिए है? पुरुष जाति के लिए। और ये जो थी है ये स्त्री जाति के लिए लगती है। दोनों का मायने 2 होता है। अगर आप पुरुष में लगा देंगे थी तो गलत हो जाएगा। क्या आप कभी सुने हैं राम एक लड़का थे? कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। ये अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करने के लिए हमें यहाँ था लगाना पड़ेगा। शायद आप समझ गए। अब देखिए थे एक अपने आप में आदर सूचक शब्द है जो हमसे बड़े हैं, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें थे लगाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम महात्मा गांधी को तो नहीं बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी हमारे पिताजी था। जब ये बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जब पिताजी की बात आए, फादर ऑफ नेशन की बात आए, तो यानी हमसे वो उच्च लेवल, हमारे दादा से भी उच्च लेवल हो गए। यानी उनके रिस्पेक्ट के लिए हमको थे लगाना पड़ता है, यानी वेयर लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर वेयर किसके साथ लगेगा और वाज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वाज लगेगा। थर्ड आप देखिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, वन नेम हो गया, वन नेम हो गया, आई हो गया, इन सभी के साथ वाज लगता है। क्या लगता है, वाज। अब देखिए, दे हो गए, यू हो गए, यू, वी हो गए, वो हो गए, और डबल नेम है, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ये सभी के साथ अपन वेयर लगाएंगे। अब समझ गए। अब इस पे हम कुछ ट्रांसलेशन वाक्य देख लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आ जाएगी। जैसे हम देखिए, वह लड़का राम है, वह लड़का, सॉरी हम लोग ये वाज वेयर पढ़ रहे हैं, राम एक लड़का है, इस राम एक लड़का था, राम जो है क्या था, एक लड़का था। जब आ गया तो हम लोग इसका बनाएंगे, राम वाज ए बॉय। क्यों, क्योंकि ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, और नेम क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर यानी नाउन, नाउन है। और वाज ये एक एक्सिलरी वर्ब है। क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, यानी अभी जो हम यहाँ आपको बताए थे। और ये ए हो गया, ये एक कॉन्सोनेंट है जो कि बॉय के बदले प्रयुक्त हुआ है, और ये डिनोटेड कर रहा है कि राम है, लेकिन राम एक ही लड़का है, दो लड़का नहीं है। इस बात को आप समझ गए हैं ना। तो चलिए, उसके बाद राहुल, राहुल एक नेता थे। राहुल क्या थे, एक नेता थे। राहुल RHUL, राहुल वाज ए लीडर, राहुल एक क्या है, नेता थे। सॉरी, वेयर लगेगा, क्या लगेगा, राहुल वेयर, WERA, राहुल वेयर ए, राहुल वेयर ए लीडर। राहुल जो थे एक क्या थे, नेता थे, और रहेंगे भी। समझ गए हैं ना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ। ये तो अभी अफर्मेटिव आपको बताया है। इसके बाद बचा है क्या, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैं इसी वाणी के साथ अपने वचन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।